अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जो वेरिएबल क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स जो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनकी डिटेल्स को देखेंगे। तो वेरिएबल को देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं आगे, वो आपको नाम सबके पता चल जाएंगे। पहले तो ये है कि रिसर्च वेरिएबल इज़ अ characteristic of any person, thing, process or phenomena that can be measured or manipulated or controlled। वेरिएबल जो है ये करेक्टरिस्टिक है, किसी बंदे की हो सकती है, किसी चीज़ की हो सकती है, प्रोसेस की या फिनोमेना का करेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम जो है मेजर भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स we can say that the research variable is a characteristic that can be changed। ये ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है, वेरिएबल क्या है, करेक्टरिस्टिक्स का नाम है, करेक्टरिस्टिक्स का जो कि तब्दील किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, यानी कि मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज, ग्रोथ, एकेडमिक अचीवमेंट, इन्फ्लेशन, ईटीसी आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हैं। क्यों वेरिएबल्स हैं? क्योंकि ये चेंज होते हैं या हो सकते हैं। एज भी चेंज होती है, ग्रोथ में भी चेंजिंग्स आती है, एकेडमिक अचीवमेंट भी चेंज होती है, जो इन्फ्लेशन भी। इस तरह से ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स हेल्प्स टू स्टडी कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। जहाँ पर हमने जिस रिसर्च में कॉज एंड अफेक्ट देखना होता है, वहाँ पर आपको वेरिएबल्स जो है हेल्प करते हैं स्टडी करने के लिए। अब इनके टाइप देख लेते हैं। एक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होते हैं? आर दोज वेरिएबल्स व्हिच इन्फ्लुएंस और मे चेंज द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपके स्टडी का जो रिजल्ट होता है, रिसर्च को, उसके ऊपर या तो इन्फ्लुएंस डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, या फिर उसको चेंज करने की सलाहियत रखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और dependent variables are those variables that describe the result of a study। अब वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके जो तब्दीली आई है, जो चेंजिंग आई है रिजल्ट्स के अंदर, उसको जो है डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि क्या तब्दीली आई है। अब इन कैजुअल रिलेशनशिप, इन कैजुअल मीन्स कॉज एंड अफेक्ट वाले रिजल्ट को इन कैजुअल रिलेशनशिप भी कहते हैं। द केस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अफेक्ट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्चुअली हम जब काज एंड अफेक्ट देख रहे होते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है, ये काज को क्रिएट करता है, चेंजिंग को क्रिएट करता है, और जो अफेक्ट है वो कहाँ पर नजर आता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे नजर आता है। आगे एग्जाम्पल कुछ आएंगे, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, एग्जाम्पल दी हुई आगे। उसके बाद क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल आर द वेरिएबल्स हुज आउटकम्स आर इन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर रादर देन न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है, इनका जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में या नंबर्स में नहीं आएंगे। और दूसरा ये कि क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कैटेगरिकल वेरिएबल भी कहते हैं। अब ये एग्जांपल दी गई है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जेंडर, मेथड ऑफ पेमेंट, ये क्या है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब जेंडर या पेमेंट जो मेथड है पेमेंट का, इनका कोई रिजल्ट या कोई चीज होगी तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, ना कि नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूमेरिक वेरिएबल्स। इनको न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। आर दोज वेरिएबल दैट आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स। A simple example of quantitative variable is person's age and height। अब किसी पर्सन की एज या हाइट होगी तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं होगी, बल्कि नंबर्स के फॉर्म में होगी, 10, 15, 20, 30। तो इस तरह हाइट भी नंबर्स के फॉर्म में होगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। अब आपके जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल, इनके फर्दर आगे टाइप्स होते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यू वेरिएबल। अब कंटिन्यू वेरिएबल ये है कि जहां पर कंटिन्यूटी हो, जहां पर डिस्करेक्शन ना आए। जिस तरह आप किसी चीज की हाइट नाप रहे हैं या लेंथ नाप रहे हैं, तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी ना। 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर में फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4, 5, 10, 15 सेंटीमीटर। अगर हाइट बंदे की नाप रहे हैं तो
कंटिन्यू चल रही है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होता है, नंबर्स में हो लेकिन डिसकंटिन्यू हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल आई विजिटेड डॉक्टर 5 टाइम अ मंथ, मैंने एक महीने में डॉक्टर के पास जो है 5 दफा गया। अब वो कंटिन्यूटी तो नहीं है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी भी आ रही नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल मेरा स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर जो है पूरे महीने में 10 छुट्टियां उसने एब्सेंटियां की हैं। अब ये भी डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर। ठीक है, इवन कि अगर उसने लगातार छुट्टियां की हैं तो तब भी डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि लगातार ये है कि मेरा तो जो है मखसूस पीरियड है ना, टाइम पीरियड है जिसके अंदर मैं क्लास लेता हूँ, उसके बाद बच्चे मेरे पास नहीं होते। जिस चीजों के अंदर डिसकंटिन्यूटी नजर आए उसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, जिसमें डिसकंटिन्यूटी नजर ना आए, कंटिन्यू हम काम कर रहे हो, कंटिन्यू चल रहा हो, तो उसको हम कंटिन्यू वेरिएबल कहते हैं। और इसी तरह से क्वालिटेटिव वेरिएबल फिर दो टाइप्स के होते हैं, एक जो है नॉमिनल वेरिएबल होता है, दूसरा ऑर्डिनल वेरिएबल होता है। नॉमिनल के अंदर ये होता है कि तरतीब बनाना थोड़ी मुश्किल होता है, जिस तरह मेल और फीमेल, अब किसको पहले रखें ऑर्डर में, किसको बाद में रखें, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर बनाना मुश्किल है। अब ऑर्डिनल वो होगा जहां पर ऑर्डर ऑलरेडी नेचुरली बना हुआ हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाई, हायर, हाईएस्ट, ऑर्डर बना हुआ है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ऑर्डर ऑलरेडी बना हुआ है। लिहाजा जहां पर ऑर्डर जो है इजिली बन सकता हो उनको ऑर्डिनल वेरिएबल कहते हैं, और जहां पर ऑर्डर आसानी से ना बन सकता हो, किसके पहले रखें किसको बाद में रखें, उसको नॉमिनल कहते हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल फर्दर आगे चल रहा है अभी तक, इसको जो है एक जो है एक्सटेनियस वेरिएबल कहता है। एनी वेरिएबल नॉट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड दैट हैज अ पोटेंशियल टू अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ स्टडी। अब क्योंकि हम नॉर्मली जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देख रहे होते हैं, जो कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं होते, यानी कि रिसर्चर को स्टडी नहीं कर रहा होता, लेकिन वो वेरिएबल पोटेंशियली छुपे हुए होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन आप जो स्टडी का रिजल्ट है उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहे होते हैं। लेकिन रिसर्चर उनको स्टडी नहीं कर रहा होता, ना रिसर्चर को पता होता है कि ये वेरिएबल मौजूद है। इन अदर वर्ड्स, इट इज एनी फैक्टर नॉट कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। हम पहले डिटेल से पढ़ के आए हैं लाइव क्लासेस के अंदर कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो असर डाल रहे होते हैं या चेंज कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो हम स्टडी कर रहे होते हैं, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है ये भी एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहे होते हैं, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम इनको स्टडी नहीं कर रहे होते। अब मॉडरेटर वेरिएबल्स कौन से हैं, अफेक्ट द डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये मॉडरेटर वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जो काज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप को या तो मजबूत कर रहे होते हैं या उनकी डायरेक्शंस को चेंज कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पढ़ा था, उनको अगर थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मॉडरेटर वेरिएबल्स क्या कर रहे होते हैं, या तो आपकी अफेक्ट डाल के डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स के बीच में जो जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि या वीक कर रहे होते हैं या मजबूत कर रहे होते हैं। ठीक है, ये यहीं तक था, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।